चाहते हैं तो भोग चाहने के लिए वो चिंतित रहते हैं। वो भगवान की तपस्या करते हैं, साधना करते हैं, भगवान की प्रार्थना करते हैं, उनसे भोग मांगते हैं और राक्षसों की भी प्रार्थना करते हैं। रावण के दरबार में इंद्र जाकर के हाजिरी देता था, ब्रह्मा वेद सुनाता था, पवन झाड़ू लगाता था, काल उनके नीचे रहता था। वो राक्षसों की भी वंदना करते हैं और भगवान की भी वंदना करते हैं। भगवान से भोग मांगते हैं और राक्षसों की वंदना इसलिए करते हैं कि वो हमारे भोग को छीन न ले जाए, उनसे डरते हैं। हमारे भी शरीर में देवताओं का वास होता है। इंद्री द्वार झरोखा नाना, हमारे हर एक इंद्री में एक एक देवता है। इंद्री द्वार झरोखा नाना, जहां सुर बैठे करि थाना, देवता बैठे रहते हैं। और जब अच्छा काम आप करेंगे ना तो ये देवता सुप्त रहते हैं, इनसे कोई मतलब नहीं होता है। चुप रहेंगे, आप पूजा करेंगे, पाठ करेंगे, कथा सुनेंगे, भगवान के मंदिर में जाएं, देवताओं से कोई बहुत बड़ा मतलब नहीं होता। परंतु आवत देखत विषय बयारी, यानी विषय रूपी हवा कहीं से आ रहे हैं तो तत्काल कपाट खोल देते, आ जा तेरा स्वागत है। आवत देखत विषय बयारी, ते झट दे कपाट उघारी। जैसे अच्छाई के लिए तो कितना प्रयत्न किया जाता है, बुराई के लिए कोई प्रयत्न किया जाता है? बुराई के लिए प्रयत्न इसलिए नहीं करना पड़ता कि वो पहले से तैयार रहते हैं हमारे अंदर की तू आ जा तेरा स्वागत है। ये हर एक के साथ होता है, यही देवताओं के साथ होता है। देवताओं ने सभा बुलाई, भाई कामदेव को भेजो। कामदेव गया शंकर जी के पास। कामदेव जब गया तो जानते हैं कामदेव ने क्या किया। शंकर जी पर आक्रमण किया, बसंत ऋतु प्रकट कर दिया, अप्सराएं नृत्य करने लगी। गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है कामदेव भय काम बस जोगीश तापस, पावरन की को काम बस जोगीश तापस, पावरन की को शंकर पर आक्रमण किया तो कोप्यो जब ही बार चर केतु, क्षण मह मिटो सकल श्रुत सेतु। जितने भी शास्त्र थे सब एक तरफ रख दिए गए, जितनी भी मर्यादाएं थी सब टूट गईं। धरी न काहू धीर, सबके मन मनसिज हरे। गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा कि धरी न काहू धीर, सबके मन मनसिज हरे। सबका मन
कामदेव हर लिया। गोस्वामी तुलसीदास जी को लगा जब कामदेव सबका मन ही हर लिया तो ये रामायण लिखने की क्या जरूरत है, अब किसके लिए रामायण लिखनी है। तब कहते हैं भगवान शंकर ने स्वयं गोस्वामी तुलसी जी का हाथ पकड़ करके और आगे का दोहा लिखा, जे राखे रघुवीर ते उबरे दही कालमा। ऐसे विवत्स काल में जिसे भगवान की जिसके ऊपर कृपा रही वह सुरक्षित रहा। भगवान शंकर बाहर आए हैं, देवता सब पहुंचे हैं। भगवान शंकर ने कामदेव को भस्म किया है, रति को वरदान दिया है कि देखिए भगवान शंकर की गुस्सा तो आया जब कामदेव ने अभद्रता की, काम ने राम से दूर किया तो गुस्सा आया, परंतु जब सती गई रोदति बदति बहु भांति करुणा करत शंकर पही गई। सती गई तो सती को वरदान दे दिया, हमारा क्रोध तो रहे, क्रोध तो जरूरी है, साधना में क्रोध की जरूरत है, वह क्रोध हमेशा चढ़ा ना रहे। 24 घंटा हमारे ऊपर क्रोध चढ़ा रहेगा तो गड़बड़ हो जाएगा। जैसे तबला होता है ना, तबला बजाते हैं तो बजाते समय चढ़ा लेते हैं, जब जाते हैं तो उतार देते हैं। अगर चढ़ा रख देंगे तो फट जाएगा, इसलिए अगर क्रोध हमारे हमेशा चढ़ा रहेगा तो हम भी फट जाएंगे। भगवान शंकर की तरह क्रोध रहना चाहिए, सब जगह क्रोध की जरूरत है। क्रोध भगवान शंकर आया, उसने गड़बड़ किया तो उसके ऊपर आ गया, रति आई रोदति बदति बहु भांति करुणा करत शंकर पह गए। प्रणाम किया शंकर से तो शंकर जी ने वरदान दिया, कृष्ण तने हुई है पतितोरा, ओ जब यदुवंश कृष्ण अवतारा, हुई गई हरणी महाबली भारा, हुई गई हरणी महाबली। ओ कृष्ण तने हुई है पतितोरा, कृष्ण तने हुई है पतितोरा, पतन अनथा होई न मोरा, पतन अनथा होई न मोरा, जब यदुवंश कृष्ण अवतारा, होई गए हरण महाबली भारा, जब यदुवंश कृष्ण अवतारा। जब यदुवंशली ने उतारा, जब भगवान द्वापर में कृष्ण का अवतार होगा, तासु तनय हुई है पतितोरा, वचन अन्यथा होए न मोरा। कृष्ण का पुत्र ही तुम्हारा पति के रूप में प्राप्त होगा, वही कामदेव प्रद्युम्न के रूप में अवतरित होगा। सती प्रसन्न रति प्रसन्न हुई हैं, वहां से गई हैं, देवता आ गए हैं। देवताओं ने कहा प्रभु बहुत दिन से इस देवलोक में कुछ खाने पीने का अच्छा नहीं मिला, रसगुल्ला रसगुल्ला नहीं बने, मिठाई उठाई नहीं बने, कुछ खाने आप समाधि में चले गए, सब उत्सव बंद हो गए, कुछ नहीं, यहाँ सब मुरझाए हुए। देवता बोले क्या होना चाहिए, तो सब ने कह दिया सब सुरन की अभिलाष यश देखा चाहे तुम्हारे विवाह, तुम्हारा विवाह देखना चाहते हैं। ये नहीं कि तुम विवाह करो, तुम्हारा विवाह, उस विवाह उत्सव, एक तो विवाह होता है, एक उत्सव होता है। हम प्रतिवर्ष भगवान का उत्सव मनाते हैं ना, विवाह उत्सव, वो विवाह नहीं है तो विवाह उत्सव होता है। जैसे जन्म तो एक ही बार होता है, पर जन्म उत्सव हर साल करते हैं हम लोग, इसलिए विवाह एक बार होता है, अब विवाह उत्सव होता है साल प्रतिवर्ष विवाह उत्सव। तो भगवान शंकर का विवाह, भगवान ने आदेश दिया, सब देवता चले गए सजने धजने। अब भगवान शंकर के यहाँ तो कोई था नहीं, उनकी सजावट कौन करे। उनके गणों ने कहा प्रभु आपके मित्र हैं,
और उनसे अगर चाहें तो मांग लिया जाए मुकुट विष्णु जी से। भगवान शंकर कहें मुकुट उकुट नहीं, मुकुट आएगा सोने का होगा, और सोने का होगा तो हमें जो है अहंकार आ जाएगा, इसलिए सोने का नहीं। हम तो अपने ही मुकुट बनाएंगे, तुम देखो कैसे मुकुट बनता है। तो शिव का श्रृंगार शिवगण करने लगे। गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा है, शिव ही शंभु गण करहि श्रृंगारा यही सब भोगन करहि श्रृंगारा जटा मुकुट यही मोरे समारा कांदर कंकन पहरे प्यारा तन विभूति के हर साला शशि ललाट सुंदर सिर गंगा नयन तीन उपबीति भुजंगा तिम तिम डमरू बजावे तिम डमरू बजावे ला हमार जोगिया ओ हमार जोगिया तिम डमरू बजावे तिम डमरू बजावे ला हमार जोगिया ओ हमार जोगिया। गंगा जी के धार सोहे चंद्रमा लीलार शीश गंगा जी के धार सोहे चंद्रमा लीलार अंग विभूति रमावे अंग विभूति रमावेला हमार जोगिया ओ हमार जोगिया टिम टिम डमरू बजावे टिम टिम डमरू बजावे ला हमार जोगिया ओ हमार जोगिया। ओ संग भूत बरियात और जोगिनी जमात संग भूत बरियात और अब भूत बरियात और हाँ जोगिनी जमात और बूढ़े बैला चढ़िया वेला बूढ़ा बैला चढ़िया वेला हमार जोगिया ओ हमार जोगिया टिम टिम डमरू बजावे टिम टिम डमरू बजावे हमार जोगिया ओ हमार जोगिया।
घाघरी पूछाला हाथे काने पहने प्याला और हरदम राम नाम गावे, हरदम राम नाम गावेला हमार जोगिया, ओ हमार जोगिया। सर पे सरपों का ठिकाना लगता है, मस्तक पर चंदा सुहाना लगता है। ओ हर जटा पे गंग हर हर है करे, दूल्हे का तो रूप सुहाना लगता है। सर पे सरपों का ठिकाना लगता है, मस्तक पर चंदा सुहाना लगता है। ओ झूम के नाचे वो नर कंकाल, ये देखो झूम के नाचे वो नर कंकाल, क्या कहना ब्रह्मा विष्णु इंद्र का चुपचाप था रहना। झूम के नाचे वो नर कंकाल, क्या कहना ब्रह्मा विष्णु इंद्र का चुपचाप था रहना। सर से पैरों तक पहन कर सर्प का गहना, बजी रहा डम डम ये डमरू, शिव का क्या कहना। भूतों प्रेतों का ठिकाना लगता है, ओ मस्तक पर चंदा सुहाना लगता है। हर जटा पे गंग हर हर है कहे, ओ हर जटा पे गंग हर हर है कहे, दूल्हे का मुझे निराला लगता है। हो का ठिकाना लगता है, मस्तक पर चंदा सुहाना लगता है। वो सर पे सरपों का ठिकाना लगता है, मस्तक पर चंदा सुहाना लगता है, मस्तक पर चंदा सुहाना लगता है। ओ शिव ही शंभुगन करहि शिंगारा, जटा मुकुटी यही मोर समारा, कुंडल कंकन पहने प्याला, कन विभूति पट के भरी जाला, सस ललाट सुंदर श्री गंगा, नयन तीन उपवीत भुजंगा, नयन तीन उपवीत भुजंगा, शिव ही शंभुगन करहि श्रृंगार। हिमालय में भगवान शंकर की गण कैलाश की चारों तरफ जो जटाएं फैली हुई थी, समेट करके सर पर एक जटा बनाया, मुकुट बनाया है और एक सर्प मोटा सा लेकर के लपेट दिया है। उसे कह दिया कि छूटना नहीं। किसी ने कहा भाई शरीर में कुछ मला जाता है शादी के पहले, भूत गणों को पता नहीं था, तो एक जाकर के ढेर सारी ताजी स्मशान की राख ले आया। स्मशान की राख मलना शुरू कर दिया। भगवान शंकर को स्मशान की राख बहुत प्यारी थी, बहुत प्रसन्न रहते थे। एक बार एक मुर्दा मर गया आदमी, मुर्दे को लेकर के राम नाम सत्य कहते हुए जा रहे थे लोग बाग। शंकर जी ने कहा ये तो हमारी पार्टी के हैं, राम नाम सत्य राम नाम सत्य। शंकर जी उनके साथ लग गए और जब वहां गए सब लोग मुर्दे को जला दिया, अब मुर्दा जलने लगा तो अलग बैठ करके आपस में बातचीत करने लगे। अरे यार तुम्हें कब समाचार मिला कि मर गया? बोले अभी अभी मिला। अरे मुझे आज ही मरना था, आज मुझे बाहर जाना था, बहुत विशेष काम से आज ही मर गया। एक ने तो हद ही कर दिया,
एक ने कहा अरे इसे आज ही मरना था, संडे को मरता, मंडे को मर गया तो छुट्टी लेना पड़ रहा। भगवान शंकर ने सोचा ये तो सब दल बदलू हैं। उन्हें कहा कि जब ये सब दल बदलू हैं तो यही मेरे दल का है जो जल रहा है, क्योंकि अंतिम सत्य तो यही है, सबको वहीं जाना है। उस सत्य को कोई मिटा नहीं सकता, सत्य यही सत्य है। तो उस सत्य जग के पास शंकर जी पहुंचते पहुंचते जल करके भस्म होकर के राख हो गया था। शंकर जी ने सोचा यही राख मेरे लिए सत्य का प्रतीक होगी। ऐसी राख को हमेशा भगवान शंकर के ऊपर जब चढ़ाई जाती है, भगवान शंकर बहुत प्रसन्न होते हैं। ऐसा अद्भुत दूल्हा कैलाश से तैयार हुआ है। सभी देवताएं हैं, देवताओं ने देखा कि इस दूल्हे के साथ जाएंगे तो हम स्वागत कैसे पाएंगे। ब्रह्मा ने कहा भाई इनको ये तो नहीं कहा जा सकता कि आप हमसे अलग चलें, परंतु हम ही अलग अलग चलेंगे तो ठीक रहेगा। सभी अलग अलग होकर के बाराती चले गए। यहाँ शंकर जी और 2-4 गण बैठे रह गए। शंकर जी ने कहा बारात में अभी तक किसी जिसको निमंत्रण नहीं मिला उनको बुलाया जाए। शंकर जी के गणों ने कहा कि बारात में हमें नहीं निमंत्रण मिलता है। तो शंकर जी ने कहा जिसको कोई नहीं पूछता उसको शंकर जी पूछते हैं। और शंकर जी ने अपने श्रृंगी भृंगी से कहा कि जितने संसार के देश विदेश के जितने स्मशान है मंत्र के द्वारा सबको आवाहन करो, सब कैलाश में इकट्ठा हो जाएं। कहते स्वामी की बारात चल गई, सब इकट्ठा हुए हैं, बारात तैयार हुई है, हिमांचल के लिए यहाँ प्रस्थान हुए हैं, हिमांचल के यहाँ गए हैं। तो पहले विष्णु जी का विमान उतरा। विष्णु जी का विमान उतरा तो जो वहाँ श्रेष्ठ लोग थे, बड़े लोगों ने सोचा अरे हिमांचल तो बड़ा बुद्धिमान है, इतना बढ़िया दूल्हा लेकर के आया। विष्णु ने कहा हम दूल्हे नहीं हैं, उनके संबंधी लोग हैं। उनको सबको लगा जब इतने अच्छे संबंधी हैं तो दूल्हा और अच्छा होगा। इंद्र का विमान उतरा, बोले वो नहीं तो ये तो ठीक है। इंद्र ने कहा हम तो उनके यहाँ पानी वानी भरने वाले हैं, हम हमारे वो मालिक हैं। अरे जब नौकर इतना सुंदर है तो मालिक कितना अच्छा होगा। आज जब मालिक की बारात पहुंची तो सब वहां से भगे। किसी का जूता, किसी का डंडा, किसी का चश्मा छूट गया और सब घर के लिए भग गए। छोटे छोटे बच्चे बारात देखने गए, वो गए और दरवाजा बंद कर लिया। घर में माता पिता ने कहा भाई दरवाजा बंद करके कर लिया, बारात देखने गए थे देखा नहीं। कहा बारात तो नहीं देखा, तो बारात की जो विशेषता है वो बता सकते हैं। बोले क्या विशेषता है। बोले विशेषता ये है कि जो जियत रही हैं बारात देखें पुण्य तिनकर सही। जो जिएंगे वो बारात देख पाएंगे, ऐसी बारात आई है, वह पुण्यात्मा होंगे। को मुखहीन विपुल मुख काहू, कोई के एक मुख नहीं है, कोई के पेट में मुख है, तो किसी के पैर नहीं है, किसी कई पैर हैं। ऐसी बारात जन्मा से पहुंची है। भगवान शंकर परिछन के लिए गए हैं। परिछन में मैना ने बहुत सजाया था। थार को सोने की थार में, सोने के कलश में गंगा जल बढ़िया दीपक जलाया था। भगवान शंकर को देखा और जैसे ही भगवान शंकर को देखा तो मैना के हाथ से थाल छूट गई। थाल फेंक करके मैना अंदर भगी है, पार्वती को अपनी गोद में लिया है और बहुत ही रुदन किया है। मैना ने कहा कसकीन पर बौरा है जय सुंदरता दी। ऐसा ब्रह्मा जी ने तुम्हें इतनी अच्छी सुंदरता दी है, वो बौरा पति कैसे बना दिया। जो फल चाहे सुर तरह बरबस बबूरहि लागहि। जो फल सुर तरो कल्प वृक्ष में लगना चाहिए वो फल बबूर में लगा रहे हैं। मैना ने कहा बेटी मैं तेरा विवाह इसके साथ नहीं कर सकती। तुम सहित गिरते गिरऊं पावक जरों जल निध महु परऊं। मैं तुम्हारे सहित पावक में जल सकती हूँ,
हिमालय से गिर सकती हूँ, समुद्र में डूब सकती हूँ, पर जीवत विवाह न हो करूं। मैं अपने जीते जी ऐसा विवाह नहीं कर सकता। उसी समय नारद जी पहुंचे हैं। नारद जी ने समझाया है मैना को, मैना मैंने तुमसे कहा था कि ऐसा वर इसे मिलेगा, परंतु मैना मैं तुमसे अब जो कह रहा हूं वो सुनो। मैना सुना सत्य मम बानी, मैना सुना हो सत्य मम बानी, जगदम्बा तव सुता भवानी, आजा अनादि शक्ति विनाशिनी, आजा अनादि शक्ति विनाशिनी, सदा शंभो अर्धांग निवासिनी, मैना सत्य सुनहु मम बानी, जगदम्बा तव सुता भवानी। नारद जी ने कहा जगदम्मा तो सुता भवानी, ये तुम्हारी भवानी है, ये सदा सदा शिव की ही अर्धांगिनी हुई है, इसलिए तुम इसकी पुत्री नहीं, ये तुम्हारी पुत्री का तुम्हारा सौभाग्य है कि तुम्हारी पुत्री बनी है, तो जगत माता है, ये तुम्हारी भी माता है। तब मैना हिमवंत आनंदे, तब मैना और हिमांचल प्रसन्न हुए हैं। शंकर जी के साथ विवाह का मुहूर्त तय हुआ है। ब्रह्मा स्वयं विवाह करवाने के लिए प्रस्तुत हुए हैं। भगवान शंकर को मंडप में लाया गया है। ब्रह्मा ने मंत्र बोले हैं, पाणि ग्रहण जब कीन, महेशा ही हर्षे सब सकल सुरेशा। सभी देवता प्रसन्न हुए हैं। भगवान ने शंकर का विवाह हुआ है। अरे सुनरी गौरा पार्वती तेरा दूल्हा बड़ा निराला है, सुनरी गौरा पार्वती तेरा दूल्हा बड़ा निराला है, सुनरी गौरा पार्वती। सबके दूल्हे हमने देखे सूट पहन कर आते हैं, सबके दूल्हे हमने देखे सूट पहन कर आते हैं, तेरा दूल्हा हमने, तेरा दूल्हा ऐसा है देखो मृगछाल लपेटे आया है, सुनरी गौरा पार्वती तेरा दूल्हा बड़ा निराला है, सुनरी गौरा पार्वती। सबके दूल्हे हमने देखे सोडा वाटर पीते हैं, सबके दूल्हे हमने देखे सोडा वाटर पीते हैं, और तेरा दूल्हा हमने देखा, तेरा दूल्हा हमने देखा भंग को पी कर आया है, तेरा दूल्हा हमने देखा भंग को पी कर आया है, सुनरी गौरा पार्वती तेरा दूल्हा बड़ा निराला है, सुनरी गौरा पार्वती। सबके दूल्हे हमने देखा सेहरा पहन के आते हैं, सबके दूल्हे हमने देखे हो, सबके दूल्हे हमने देखे सेहरा पहन के आते हैं, तेरा दूल्हा
दूल्हा हमने देखा, तेरा दूल्हा हमने देखा, जटा लपेटे आया है, तेरा दूल्हा हमने देखा, जटा लपेटे आया है, सुनरी गोरा पार्वती, तेरा दूल्हा बड़ा निराला, सुनरी गोरा पार्वती। सबके दूल्हे हमने देखे, संग बराती लाते हैं, सबके दूल्हे हमने देखे, संग बराती लाते हैं, तेरा दूल्हा हमने देखा, तेरा दूल्हा हमने देखा, भूत प्रेत संग लाया है, तेरा दूल्हा हमने देखा, भूत प्रेत संग लाया है, सुनरी गौरा पार्वती, तेरा दूल्हा बड़ा निराला है, सुनरी गौरा पार्वती। सबके दूल्हे हमने देखे, घोड़ी चढ़कर आते हैं, सबके दूल्हे हमने देखे, घोड़ी चढ़कर आते हैं, तेरा दूल्हा हमने देखा, ओ तेरा दूल्हा हमने देखा, बैल सवारी